प्राचीन भारत में एक संगीतज्ञ हुआ, ऐसा संगीतज्ञ जिसको बड़े बड़े सम्राट निमंत्रण देकर बुलाते थे। छोटे मोटे राजाओं को तो महीनों इंतजार करना पड़ता था। ऐसे ही एक राजा के यहाँ पर यह संगीतज्ञ अपनी विद्या का प्रदर्शन करने के लिए पहुंचा। यहाँ पर सभा में सभी सभागण अपने अपने आसन पर विराजमान हुए। सिंहासन पर राजा बैठ गया। उस सभा के मध्य में संगीतज्ञ ने अपना वो साज सजाया। सभी यहाँ पर बेचैन थे कि कब शुरू करे। तब संगीतज्ञ उस राजा से बोला, महाराज मैं बजाने से पहले एक शर्त रखता हूँ, सभी से रखता हूँ, इसलिए आपसे मेरी एक शर्त है, आप वो मानोगे तभी मैं यहाँ पर संगीत वादन करूंगा। राजा बोला, आपकी सारी शर्तें स्वीकार है, आप बस वादन करो। तब संगीतज्ञ बोला, महाराज मेरी एक ही शर्त है, मैं जब अपनी वीणा पर स्वर छेड़ूंगा, मेरा जब साज बजेगा, तब आपके इस सभा में उपस्थित मंत्री सामंत जो भी है, अगर उसकी गर्दन मेरे संगीत पर झूम गई, अगर गर्दन हिल गई, तो आपको उसको मृत्यु दंड देना होगा। अब राजा तो अचंभित रह गए, ये कैसा संगीतज्ञ, यहाँ सभी चाहते हैं कि उसके संगीत की, उसकी कला की लोग प्रशंसा करें, झूमें, ये उल्टा कर रहा है। लेकिन क्या करता राजा, इतनी दूर से बुलाया था, निमंत्रण देकर बुलाया था, वो भी शर्त न माने तो ये तो बड़ी थुतू थी। तब राजा ने उस शर्त को स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पर जितने भी सभागण थे वो बिल्कुल सावधान होकर बैठ गए, क्योंकि संगीत बजेगा, गर्दन नहीं झूमनी चाहिए, गर्दन हिल गई तो यह राजा मृत्यु दंड दे देगा। सभागण बड़ी ही तत्परता से बैठे हैं। संगीत वादक ने अपना संगीत छेड़ा, अपनी वीणा पर अपने स्वर छेड़े, ऐसा राग बजाया कि उस सभा में बहुत से तो अपना गर्दन पकड़ कर बैठे हुए थे, गर्दन गलती से भी ना हिल जाए, कहीं नजर में ना आ जाए। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे वो संगीत बजता चला गया, वहां पर कुछ सामंत, कुछ मंत्रीगण भूल ही गए शर्त को। अब गर्दन की फिक्र क्या करनी, इतना ज्यादा आनंद उस संगीत में आ गया कि गर्दन झूमने लगी, गर्दन हिलने लगी, वो खो गए उस संगीत में। अब राजा देख रहा है, इसकी भी गर्दन हिल गई, इसकी भी हिल गई, ये भी गया, वो भी गया। राजा को बड़ी चिंता हो रही है। तब यहाँ पर ये एक प्रहर बाद संगीत बंद हुआ। अब राजा यहाँ पर घबराने लगा, क्योंकि शर्त थी मृत्यु दंड देना होगा। राजा ने बड़े ही दुखी स्वर में कहा, आपने जैसा कहा था शर्त के अनुसार बहुत लोग हैं जिनको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। तब उस संगीतज्ञ ने बड़ी उच्चतम बात कही। वो संगीतज्ञ बोला, महाराज जिनकी गर्दन हिल गई हैं उनको आप इसी सभा में रोको, और जिनकी गर्दन नहीं हिली उनको आप बाहर भेज दो। राजा बोला, मैं नहीं समझा। तो संगीतज्ञ ने कहा, महाराज अभी तक तो मैंने संगीत बजाया ही नहीं है, अभी तो सिर्फ ये परिचय था। और जिनको अपनी गर्दन की फिक्र है, जो अपनी गर्दन की चिंता कर रहे हैं, जो अपने जीवन की चिंता कर रहे हैं, उनको मेरा संगीत वो क्या ही समझेंगे। जिनकी गर्दन नहीं हिली उन्हें बाहर कर दो। मैं अब उनके लिए गाऊंगा जिन्होंने अपनी गर्दन की चिंता नहीं करी, जिन्होंने मृत्यु की चिंता नहीं करी, अपने जीवन की चिंता नहीं करी। अब मैं उनको असली संगीत उनको सुनाऊंगा। ये कहानी मुझे बड़ी अद्भुत लगती है। मैं हर भागवत कथा में इस कहानी को कहता हूँ, इस कथा को कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? ये कथा हमें प्रेरणा देती है कि इस संसार में श्रेष्ठतम वस्तु हो, चाहे श्रेष्ठतम उपलब्धि हो, चाहे श्रेष्ठतम सफलता हो, कुछ भी बिना दांव पे लगाए नहीं मिलता। आपको अपना जीवन दांव पे लगाना ही पड़ता है। हम कैसे हैं, हम इस जीवन को बचाए बचाए चले जा रहे हैं। हम इच्छा तो करते हैं कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ऐसे जैसे टिमटिमाते दियों की तरह कोई भी आता फूंक मारता बुझा देता है। ऐसे बनो जैसे प्रचंड ज्वाला, और प्रचंड ज्वाला में फूंक मारने से ज्वाला बढ़ती है, कम नहीं होती। कोई तुम्हारे पास से भी गुजर जाए तो उसको लगे कि किसी महान आभा से होकर गुजरा है। ऐसा बनो। लेकिन कब बनोगे? जब जीवन को दांव पे लगाओगे। अब तो बैकअप में जीते हो कि ये नहीं तो ये कर लेंगे, ये नहीं तो ये कर लेंगे। हम ऐसे ही तो जीते हैं। अगर यहाँ फेल हो गए तो इसको कर लेंगे, यहाँ फेल हो गए तो इसको कर लेंगे। लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पर आपको अपनी गर्दन दांव पे लगानी पड़ेगी, आपको अपना जीवन दांव पे लगाना पड़ेगा, आपको सिकंदर बनना पड़ेगा। सिकंदर 10,000 फौज लेकर, सैनिक लेकर निकला था अपने राजधानी से, और जब भारत तक पहुंचा तो 1.5 लाख तो उसके पर्सनल अंगरक्षक थे। तो क्या ऐसे सिकंदर बन गया? एक युद्ध हुआ टायर से, 6 महीने तक घेर कर पड़ा रहा, क्योंकि उसको 2-3 किलोमीटर लंबा एक सेतु बनाना था, जैसे राम सेतु है, समुद्र में बनाना था, क्योंकि किला समुद्र के भीतर था। और राजा आक्रमण करने के लिए यहां पर सिकंदर पर आ गए।
उसके जब मंत्री शंत्रियों ने कहा महाराज अब लौट चलो अपनी राजधानी, राजधानी भी आपके हाथ से चली जाएगी इस एक छोटे से किले के चक्कर में, तब सिकंदर ने कहा था कि मैं लौटने के लिए नहीं आया, मैं पीछे के सारे पुल जला आया, अब तो या तो आगे जाऊंगा या फिर यहीं पर मर जाऊंगा। तब वो किला जीता, पर्सिया से युद्ध हुआ, इसकी सेना 30,000, वहां पर्सिया के राजा की सेना 2-2.5 लाख 3 लाख, ऐसी विशाल सेना के लगे कि समुद्र है, लेकिन भिड़ गया जाकर। पीछे नहीं लौटना था, बैकअप कुछ नहीं था। अगर वो ये सोचता कि नहीं नहीं भाग के आ जाएंगे पीछे, अगर हार गए तो क्या दिक्कत है, तो वो कभी भी सिकंदर नहीं बन पाता, कभी भी इतने राज्यों को नहीं जीत पाता। आपके पास एक मात्र ये जीवन है, इस जीवन में यार कुछ तो कर गुजरो, इसको भेड़ बकरियों की तरह मत जियो, कुछ कर गुजरने की चाह पैदा करो, उस चाह की ज्वाला को अपने भीतर इतना जला लो कि वो फूंक से तो ना बुझे, बर्निंग डिजायर पैदा करो अपने भीतर। तब तुम्हारे जीवन में सफलता भी आएगी, आनंद भी आएगा, सुख समृद्धि भी आएगी। वरना संन्यास ले लो, भगवा वस्त्र पहन लो, काहे को तुम दुनिया में थुका रहे हो, काहे को दुनिया में घिसट रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम।